नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस अपील के साथ कि आप मेरे इस चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे बल्कि उस बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि जैसे कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। और आज उत्तर प्रदेश चुनावों या ये कहा जाए 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर 3 गर्मागर्म खबरें। पहली खबर, आज अखिलेश यादव TV9 में थे और वहां पर जो उन्होंने वहां के पत्रकारों की तबीयत से धुलाई की है वो देखने लायक था। दूसरा मुद्दा, अमित शाह मथुरा में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। मगर तस्वीर देखिए साहब, चुनाव आयोग ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे कि आपके साथ कितने लोग होने चाहिए, उसकी फिर धज्जियां उड़ाई गई। आपको याद होगा इससे पहले भी उन्होंने कैराना से डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू की थी, उस वक्त भी तमाम धज्जियां उड़ा दी गई थी। मगर चुनाव आयोग अब तक खामोश है और चुनाव आयोग में दावे के साथ कह सकता हूं अपनी मुंह नहीं खोलने वाला है, खामोश रहेगा। यह बात अलग है कि भूपेश बघेल के खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज कर दिया गया था। भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। मगर सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव जिन्होंने एक मुहिम शुरू कर दी है, गोदी मीडिया की धुलाई, हैंड वॉश हो रहा है भाई साहब। आज TV9 में थे और TV9 में उनका पत्रकार से सामना हो गया, जिसे मैं पत्रकार नहीं कहता हूं, वो मेरे लिए बीजेपी कार्यकर्ता या IT सेल के ट्रोल से कम नहीं है दोस्तों। इन पत्रकारों की जब मैं तेवर देखता हूं, क्योंकि उससे पहले मुझे याद है अखिलेश यादव आज तक को भी इंटरव्यू दे रहे थे, तो महिला एंकर ने जिस बदतमीजी से बात की थी, मैंने अक्सर सवाल किया है क्या ये लोग इसी उग्र अंदाज में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से सवाल कर सकते हैं? क्योंकि जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सामने होते हैं तो बिल्कुल नतमस्तक हो जाते हैं साहब। तो सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अखिलेश यादव ने किस तरह से जलील किया इस ट्रोल तथाकथित पत्रकार को। देखिए TV9 की एक छोटी सी झलक, और यह छोटा सा क्लिप जो है ना इस वक्त मीम बन गया है और बहुत जोरों से वायरल हो रहा है दोस्तों। किसान, किस किसान की आय दोगुनी हुई? आप किसान पे बहस करिए। चलिए मैं बैठा हूं, आप बताइए। चलिए अब किसान बताइए, आप बताइए। बहुत बढ़िया, आप बताइए जी, किस किसान को खाद मिली है बताओ आप। किस किसान को खाद मिली बताइए आप। हूं नहीं करिए, जवाब दीजिए ना। इससे क्यों पूछ रहे हैं? योगी आदित्यनाथ से पूछिए ना। कर रहे हैं आप योगी आदित्यनाथ से पूछिए। तो देखा आपने, जैसे अखिलेश ने कहा कि आइए मैं आपसे किसानों पे बात करता हूं, तो वो भी तैयार हो गया, हाँ बिल्कुल करते हैं किसानों पे बात। मगर जब सवालों के जवाब नहीं थे तो उसके बाद ये कहने लगे आप योगी आदित्यनाथ से क्यों नहीं पूछते। मैं आपको बताता हूं कि योगी आदित्यनाथ से सवाल क्यों नहीं पूछे जाने चाहिए, क्योंकि तुम उस बिरादरी का हिस्सा हो। तुम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कम नहीं हो। तुम लोगों ने एक मुहिम बना ली है विपक्ष पर हमला करने की, उन पत्रकारों पर हमला करने की जो सत्ता से सवाल करते हैं। दोस्तों, ये जो ट्रोल दिखने वाला पत्रकार और इसके जैसे अन्य कई पत्रकार हैं दोस्तों, इनका वजूद किस बात पे है मैं आपको बताता हूं। अगर आप इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर जाइए तो ये लोग उन पत्रकारों को गाली दे रहे होते हैं, घटिया प्रोपेगेंडा चला रहे होते हैं जो लोग सत्ता से सवाल करते हैं। इस पत्रकार को भी मैंने यही हरकतें करते देखा है। इसलिए मैं कहता हूं मेरे लिए ये पत्रकार नहीं है, ये लोग सिर्फ IT सेल के ट्रोल्स हैं। ये लोग सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता हैं जो कि कहने को पत्रकार हैं। और ऐसे में अगर अखिलेश यादव इन्हें जलील कर रहे हैं तो मुझे कुछ बुरा नहीं दिखाई देता। एक और स्क्रीनशॉट पर गौर कीजिए, यहां पर कैराना पर सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि भाई कैराना तो मीडिया करता है। क्या मीडिया यह बताएगा कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ से आपको करोड़ों रुपए का विज्ञापन मिला था? एक विपक्ष का राजनेता आपको इस तरह से थप्पड़ मार रहा है और आप उसका मुंह ताक रहे हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है। और क्योंकि सच है, मैंने आपको कई बार दिखाया है न्यूज लॉन्ड्री की पड़ताल जो आपके स्क्रीन पर है। देखिए किन किन चैनल्स को कितना पैसा मिला था। अखिलेश यादव इसी सॉफ्ट स्पॉट को जानते हैं, इसी कमजोर नब्ज को जानते हैं इस तरह की पालतू मीडिया के, और इसलिए वो हमला बोल रहे हैं। कुछ गलत नहीं कर रहे हैं मेरे हिसाब से। मगर जैसे कि मैंने कहा, जब कोई राजनेता आपको ईमानदार बता रहा हो तब आपके पास जवाब देने के लिए हास्य और व्यंग के जरिए जवाब होना चाहिए। यह नहीं कि आप बदतमीजी पे उतर पाएं, जैसे कि वो महिला एंकर बदतमीजी कर रही थी। और दूसरी तरफ यह सवाल अखिलेश यादव से भी है। हो सकता है एक सोच के तहत आप इन तमाम चैनल्स पर जा रहे हैं, मगर
जब सामने वाला बदतमीजी पे उतर आए, जैसे कि हम दोनों इंटरव्यूज में देख रहे हैं, तब आपको एक खास रणनीति के तहत उसका जवाब देना होगा। और सवाल ये अखिलेश यादव से नहीं है, सवाल तमाम विपक्ष से है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनावों से ठीक पहले मीडिया जो है वो किस तरह का किरदार निभा रहा है। मीडिया घोर सांप्रदायिक होता जा रहा है। मीडिया का फोकस सिर्फ विपक्ष के अंदर जो अराजक तत्व हैं उन पर है, या जो विवादास्पद एलिमेंट्स हैं उन पर है। भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल भी सवाल नहीं किया जा रहा है, जबकि कॉमन सेंस बताता है कि भाई जो 5 साल से सत्ता में है, सवाल तो उससे होगा ना। उससे कोई सवाल नहीं किया जा रहा है। यही वजह है दोस्तों कि प्राइम टाइम हो या इस वक्त जो अभी अभी आपने देखा, विपक्ष के नेता एंकर से भिड़ रहे होते हैं। 2014 से पहले कब होता था? 2014 से पहले एंकर जब भिड़ता था तो सत्ता पक्ष से भिड़ता था, यानी कि कांग्रेस के नेताओं से। या जब अखिलेश यादव की भी सरकार थी तो मैं उनके मंत्रियों से सवाल करता था। मगर यहां पर आप देखते हैं पिछले 7 सालों में यही हो रहा है कि मीडिया जो है वो विपक्ष पर हमला बोलता है। यही नहीं, उन पत्रकारों के खिलाफ भी गंदे और घटिया प्रोपेगेंडा चलाता है जो इस सरकार से सवाल करता है। और मैं आपको एक सोच बताता हूं, क्या वजह है कि ये जो पत्रकार जिसका अभी मैंने आपसे तवारुख या परिचय कराया, क्या वजह है कि ये मेरे जैसे पत्रकारों पर हमला बोलता है? क्योंकि ये तो एक है, इसके अलावा ऐसे कई अन्य पत्रकार हैं, गोदी मीडिया पत्रकार हैं, जो न सिर्फ विपक्ष पर हमला बोलते हैं बल्कि मेरे जैसे अन्य पत्रकारों, यानी कि मुझ पे, रवीश पर, साक्षी पर, अजीत अंजुम पर, रोहिणी सिंह पर, स्वाति चतुर्वेदी पर, सोशल मीडिया पर उनसे उलझते रहते हैं, उन पर हमला बोलते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये लोग जितना हम पर हमला करेंगे, भारतीय जनता पार्टी उनसे उतना ज्यादा खुश होगी और उनका उतना ही फायदा होगा। यही क्रोनोलॉजी है दोस्तों, और यही इसकी सरल सी व्याख्या है और उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये तो बात हुई अखिलेश की। अब आपके सामने देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो कि डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। एक एक करके इस डोर टू डोर कैंपेनिंग के मैं आपको 3 अंश बताऊंगा। पहला अंश आपके स्क्रीन पर। दूसरा अंश आपके फुल स्क्रीन पर। और आइए तीसरा अंश भी देख लेते हैं। आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं, इन तीनों चीजों में आपको क्या समानता दिखाई दे रही है? आपको याद है नोएडा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे, उनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हो गया। और अमित जी ने आज इस नजारे को फिर से दोहराया है। आपको याद होगा जब उन्होंने कैराना से डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू किया था, तब भी उस मुद्दे पर चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश था, क्योंकि वहां पर भी कोरोना को लेकर कुछ दिशा निर्देश चुनाव आयोग ने जारी किए थे। उसकी पूरी धज्जियां गृह मंत्री अमित शाह ने उड़ा दी थी। सीधा सा सवाल है दोस्तों, यह फर्क क्यों? जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा भी था विपक्ष कहेगा कि साडा कुत्ता कुत्ता और तुआडा कुत्ता टॉमी। तो इन तमाम चीजों पर चुनाव आयोग को गौर करना पड़ेगा। चुनाव आयोग मानो पूरी तरह से खामोश है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आए दिन इस तरह से अवहेलना कर रहे हैं उसके दिशा निर्देशों की और आचार संहिता की, और आपको समझना पड़ेगा क्यों। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत जरूरी हैं। वो किसी भी कीमत पर यह चुनाव जीतना चाहती है और चुनाव आयोग उनकी मुट्ठी में है। इसलिए वो जो मर्जी करेंगे, उनके 100 खून माफ हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। आने वाले दिनों में देखिएगा ना,
भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम सांप्रदायिक धमकियां, बयान, उन्माद करवाते रहेंगे, फैलाते रहेंगे और चुनाव आयोग जिप उनके मुंह पर ताला होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। और ऐसे में आप मुझे खुद बताइए, यह चुनाव फ्री एंड फेयर कैसे हो सकता है, निष्पक्ष कैसे हो सकता है? इन सवालों के जवाब हमें ढूंढने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। आप देश को इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है। उसकी आप आए दिन इस तरह से बखिया नहीं उधेड़ सकते। इन सवालों के जवाब देने होंगे चुनाव आयोग को कि जब अमित शाह की बारी आती है तो आपके मुंह पर ताला क्यों पड़ जाता है। वाकई शर्म की बात है। और तीसरी तरफ राहुल गांधी हरमिंदर साहब पहुंचे, वहां पर उन्होंने हरमिंदर साहब के सामने माथा टेका। वीडियो में दिखाना चाहूंगा और उसके बाद मैं उसकी चर्चा करूंगा। यानी चुनावी समर में राहुल गांधी आखिरकार उतर गए। अब चूंकि वो हरमिंदर साहब गए थे तो इसलिए मैं इसको डोर टू डोर कैंपेनिंग नहीं कह सकता, मगर मुझे खुशी होती अगर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के मुंह पर मास्क होता, क्योंकि राहुल गांधी ने तो मास्क पहना हुआ था और उनके आसपास भी लोग मास्क पहने हुए थे। और जैसे कि मैंने कहा, यह चुनावी, हालांकि उसके पीछे राजनीति है, कोई नहीं दोहरा सकता, मगर इसे हम डोर टू डोर कैंपेनिंग नहीं कह सकते। वो हरमिंदर साहब में जो है अपना शीश झुकाने गए थे, लिहाजा इसे हम खुली राजनीति नहीं कह सकते। और वो कहीं ना कहीं हरमिंदर साहब का अपमान भी होगा अगर आप और हम ऐसा कुछ कहें भी तो। मगर अच्छा होता कि चरणजीत सिंह चन्नी जो है चेहरे पर मास्क पहनते, क्योंकि देखिए अमित शाह ने तो मास्क पहना ही नहीं हुआ है। फिर देखिए दोस्तों वो वीडियो, अमित शाह के चेहरे पर से मास्क गायब है। एक तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं साहब कि अमित शाह साहब ने ऐसा कौन सा चमत्कारी वैक्सीन लगाया है कि उन्हें कभी डर नहीं लगता। हकीकत यह है कि कोरोना उन लोगों को भी हो रहा है जिन्हें 2 वैक्सीन लग चुके हैं। अमित जी को लगे हैं, मुझे भी लगे हैं, आप में से कई लोगों को लगे हैं, मगर चेहरे पर मास्क ना होना यह गलत बात है। मुझे खुशी है कि राहुल गांधी ने कम से कम अपने चेहरे पर मास्क लगाया है, मगर जैसे कि मैंने कहा, राजनेताओं को जिम्मेदार होना होगा, चाहे अमित शाह हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, इन्हें जिम्मेदार होना पड़ेगा। आप ही से तो सीख लेती है ना जनता, है ना? आप प्रेरणा है उनकी, आपके लाखों में जो है राजनीतिक फॉलोअर्स हैं जो आपका अनुसरण करते हैं, तो कृपया उन्हें अच्छी सीख दीजिए। और अमित जी, आप देश के गृह मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी अखिलेश और राहुल से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप इस तरह से आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते रहें। ध्यान रखिएगा और आप सब भी अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।